दुनिया में जहाँ जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने रमज़ान के लिए जो है वो बारबेक्यू ब्रेड रोल्स और बारबेक्यू वेजिटेबल चिकन रोल्स जो है वो बना के रखे हैं। इंशाल्लाह वेरी सून मैं आप लोगों से उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए आइए आज चल के देखते हैं कि मैंने वो किस तरह से बनाए थे। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना। इसके लिए मैंने क्या क्या लिया था, ये इंग्रेडिएंट्स आपके सामने पेश खिदमत है। तो क्या है, मैंने एक जो है ना पूरा चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया था, अच्छी तरह से उसको वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद उसको 3-3 इंच के पीसेस में मैंने कट कर लिया था, ठीक है। कट करने के बाद क्या करना है, वॉश कर लेना है। अगर आपको अपने गोश्त को टेंडराइज करना है तो आप क्या कीजिए, धोते वक्त 1 टीस्पून उसमें खाने का सोडा मिला दीजिए। अच्छा, सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर डलेगा 2 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला, ठीक है। उसके बाद डलेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर और 1 लेमन और 1 टेबलस्पून विनेगर, ठीक है ना। अच्छा, क्या है कि चिकन को मैंने धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसके अंदर अब मैं मिलाने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर है तो वेल एंड गुड हो जाएगा, ओके की रिपोर्ट हो जाएगा। जितनी भी फिलिंग्स होती हैं समोसों की, रोल की, तो उसके अंदर जो है ना जो लिक्विड चीज़ें हैं ना वो कम से कम जाती हैं, ठीक है, ताकि वो सॉगी ना हो जाए। ये हम बना रहे हैं ब्रेड रोल्स, ठीक है। अब मैंने अदरक लहसुन के बाद डाल दिए 4 टेबलस्पून दही। उसके बाद मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून इसके अंदर अपना चिकन पाउडर। उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाल दिया चिकन टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए जिसका आपको पसंद है। उसके बाद 1 टेबलस्पून विनेगर डाल दिया, क्योंकि अगर अब आपको इसको लंबे अरसे के लिए भी फ्रीज़ करना है तो विनेगर इसके अंदर है, ये ख़राब नहीं होगा। वैसे तो भाई ये रुकता ही नहीं है और ये जब बनाओ ना तो उसी वक्त ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लेमन को स्क्वीज़ करके आप इसके अंदर डाल दीजिए। अब उसको अच्छी तरह से जो है ना आप लोग मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद उसको रेस्ट पे छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लेना है, उसके अंदर आपने इसको डाल देना है कुक होने के लिए। इसमें कोई ऑयल नहीं जाएगा। दही और ये सारे मसाले जो हैं इस पे अच्छी तरह ओवरलैप हो जाएंगे चिकन के ऊपर। इट मीन्स योर चिकन इज़ डन, ठीक है। रेस्ट करने के लिए मैंने इसको 2 to 3 आवर्स दे दिए थे। चिकन है बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है क्योंकि हमने इसको खाने के सोडे के साथ वॉश भी किया था, ठीक है। तो इसमें कुछ भी लगाने की, पपीता वपीता मीट टेंडराइज़र कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। दही डाल दिया, सिरका डाल दिया, लेमन डाल दिया, तो ये वैसे ही जो है ना ये सारे हमारे टेंडराइजिंग एजेंट हैं। तो इससे चिकन बहुत अच्छी सॉफ्ट और जूसी गल गई थी, ठीक है। अब ये सारा मसाला इसके ऊपर ओवरलैप हो गया था। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद इसको जो है हमने कोयले का स्मोक देना है। अच्छा, यहाँ पे इट्स ऑल अप टू यू। ये अगर रमज़ान के लिए आप लोग बना रहे हैं तो क्या होता है, स्मोक देने से समटाइम्स किसी किसी को जो है ना डिकारें आ रही होती हैं स्मोक की, यानी कि कोयले की डिकारें फील हो रही होती हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इरिटेट ना हो रोज़े की हालत में, ये खाने के बाद आप लोगों को डिकारे ना आए, तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मज़ा इसी से आता है। तो मैंने जो है ना ये हल्का सा स्मोक दे दिया था। उसके बाद मोज़रेला चीज़ मैंने मंगवाई थी और मैं आपको क्या बताऊँ, ये इतनी काम आती है, इतनी काम आती है क्योंकि इसमें लेस होता है। और एक बार मैंने 2 kgs की मंगवाई थी एडम्स की, आप जिस भी कंपनी की ले लीजिए। ये मुझे 3000 की पड़ी थी 2 kgs की, लेकिन ये इतनी काम आती है ना। ये फरवरी की मैन्युफैक्चर है और जुलाई में ये एक्सपायर हो जाएगी इसी साल, ठीक है। तो उससे पहले बना लीजिए। हमारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह, तो मैं ये पूरी बार मंगा के रख लेती हूँ तो बरकत हो जाती है। फिर मैंने कॉर्न्स का, स्वीट कॉर्न्स का 1 टिन मंगवा लिया। 1 टिन, इसमें से आपको जितने कॉर्न्स डालने हैं वो आप डाल लीजिए। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मोज़रेला चीज़ को श्रेड करके रख लिया।
उसके बाद हमने कद्दूकस करके रख लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि कॉर्न्स को टिन में से निकाल कर और छन्नी में डाल दिया ताकि उसका जो पानी है उसके अंदर जो दलाव है वो अच्छी तरह से जो है निकल जाए। और ये जो चिकन थी ना, इसको हमने श्रेड कर लेना है, फोर्क की मदद से श्रेड कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो उसमें 1 मिनट के लिए बस आप चला लीजिए, इस तरह से लच्छेदार हो जाएंगे और बहुत आसानी से आपको ये चिकन जो है ना वो श्रेड हो जाएगी। उसके बाद आपने इसके अंदर मिला देने हैं कॉर्न्स और मोज़रेला चीज़। ठीक है, मोज़रेला चीज़ में नमक भी बहुत कम होता है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी टिक्का मसाला डाला है, उसमें भी नमक है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें चिकन पाउडर डाला है, उसमें भी नमक है। तो कोशिश कीजिएगा कि प्लेन सॉल्ट ना डालिए आप लोग, वही काफ़ी है इसके लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने ब्रेड ले लेनी है, क्योंकि ये ब्रेड रोल्स हैं तो जाहिर है इसको हम पहले जो बनाएंगे ना ब्रेड में बनाएंगे। इसी को मैं 2 तरह से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, पहले हम ब्रेड में बनाएंगे इसको। हमने मीडियम साइज़ की ब्रेड ले ली है। ठीक है, जितनी छोटी ब्रेड होगी ना उतना आपसे हैंडल अच्छी तरह से होगा इसका रोल बनाना। ठीक है, जितनी बड़ी ब्रेड होगी वो टूटते जाएगी। इसके क्या करना है, साइड एजेस जो हैं ब्रेड के वो आप लोगों ने काट लेने हैं और उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देना, क्योंकि इसी का ही ब्रेड क्रम्स जो है ना आप लोग घर में बनाएंगे। बाहर से ब्रेड क्रम्स मत लिया कीजिए, या फिर बहुत ही कोई अच्छे स्टोर से लिया कीजिए। आप लोगों को पता भी नहीं होता कि ब्रेड क्रम्स किस तरह बनते हैं और क्या क्या डल के बनता है। और उसको आपने सुपर क्रिस्प करना है अगर, तो ब्रेड क्रम्स को ग्राइंड करने के बाद नॉन स्टिक फ्राइंग पैन पे आप जो है ना हल्का सा फ्राई कर लीजिए और इसमें फूड कलर डाल दीजिए, तो ये बहुत ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। लेकिन मुझे जो है ना इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए थे, तो बस मैंने इन सारे जो जितने भी निकले ना इसके साइड एजेस अपना ब्रेड के, तो उसका मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए। ठीक है, घर में ही। उसके बाद इस ब्रेड को जो है ना अच्छी तरह से आपने रोलिंग पिन से अपना बेलन से बेल लेना है। बेल के बिल्कुल चपटा कर लेना है, पतला कर लेना है। इसके सारे कॉर्नर, सारे एजेस जो है ना वो पॉइंटेड हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, जब आप बेलेंगे तो वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा चारों तरफ से। फिर 2 अदद आपने अंडे लेने हैं एक बाउल में। ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे हो अंडे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसको एक बाउल में डाल लेने के बाद इसके अंदर मैंने लिए थे 2 टेबलस्पून भर के जो है ना मैदा। ठीक है, फ्लोर लिया था मैंने, इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के मैदा ले लिया। मैदा डाल दिया मैंने, पहले इसको अंडे के साथ ही मैंने फेंटा और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला ताकि इसका लिक्विडी मिक्सचर बन जाए। ठीक है ना, अब जो सबसे अहम मरहला है ना वो है कि ब्रेड को हम लोगों ने कोन्स की शक्ल कैसे देनी है, क्योंकि ये है बारबेक्यू चिकन ब्रेड कोन्स। ठीक है, तो ये कोन की शक्ल इसको हमने किस तरह से देनी है, तो ये अब आप लोग देखिए मैं किस तरह से मेरा हाथ चल रहा है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, और अगर खुदा ना खास्ता आपको फोल्ड करते हुए, कोन बनाते हुए अगर ब्रेड कहीं से फट जा रही है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि या ये वाली ब्रेड तो अब स्लाइस ज़ाया हो गया, छोड़ो अब इसका भी ब्रेड क्रम्ब बना लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, हमने मैदा डाला ही इसीलिए कि वो जो है ना इसको बाइंड कर देगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने सेलरी बना ली है मैदा और पानी डाल के। जब हम फोल्ड करेंगे ना कोन को तो इससे हम लोग स्टिक करेंगे। ठीक है ना, ये मैंने चारों तरफ से अच्छी तरह से जो है वो बेल लिया है और इसके कॉर्नर एजेस निकल गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है, राइट साइड कॉर्नर पे जो है ना इस तरह से हमने सेलरी लगानी है मैदे और पानी से बनी हुई। ठीक है, यही लगाइएगा, खाली पानी से नहीं चिपकेगा ये। इसको अच्छी तरह से आप लगाइए और इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। देख लीजिए, देख कर ही आप लोगों सीखेंगे, और इसको अच्छी तरह से चिपका लीजिए। अब ये बन गई कोन। याद है ना स्कूल के बाहर चने किस तरह से मिलते थे, इसी तरह से वो देते थे ना फोल्ड करके हम लोगों को, इसके अंदर चने डाल के। तो बस इस तरह से कोन बनानी है। उसके बाद ये सारा मिक्सचर जो है फिलिंग इसके अंदर डालनी है। अब जो आपकी लिटिल फिंगर है ना उससे आपने इस फिलिंग को इंसर्ट करना है अंदर, ताकि इसकी जो कोन का एज है ना वहाँ तक इसकी फिलिंग चले जाए, ताकि हर बाइट में फिलिंग आए आपके पास। ऐसा ना हो फिलिंग सिर्फ ऊपर ऊपर रह जाए, जब आप नीचे से कोन की तरफ से बाइट लें तो वो आपके मुंह में फिलिंग ना आए, खाली ब्रेड का मज़ा आए। ठीक है, फिर साइड से आपने 2 उंगलियों की फिंगर से अंदर इंसर्ट करना है और ऊपर से
से सेलरी लगा के उसको इस तरह से चिपका देना। अब देखिए मेरी भी ब्रेड हल्की हल्की सी टूट रही है ना, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। जिस तरह हम एनवलप बंद कर देना, इस तरह से बंद कर देना है। अब सबसे पहले आप इसको अंडे, मैदा और पानी इसके अंदर डिप करेंगे, ठीक है। पहला डिप जो होगा आपका इसके अंदर होगा, इसके अंदर आप रोल करेंगे इसको। उसके बाद सेकंड कोडिंग जो होगी ना वो होगी आपकी ब्रेड क्रम्स के अंदर, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये टूटते नहीं हैं। आप समझें कि ये टूट जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, कोई मसला नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं टूटते ये। और इसको जो है ना शैलो फ्राई करना है हमने, क्योंकि डबल रोटी जो है ना अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो वो इतना ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी। और सब कुछ तो पका हुआ है, खाली अंडे और मैदे की फिलिंग को ही आपने पकाना है ना। अंदर जो आपने मिक्सचर डाला है, फिलिंग डाली है, बैटर डाला है, वो तो ऑलरेडी कुक्ड है ना। तो आपने इसको शैलो फ्राई करना है थोड़े से ऑयल के साथ, ठीक है, डीप फ्राई नहीं करना। अब इस तरह से आपने कोन बना लेनी है। मैंने जो है ना वो बना के रख ली है। और मेरे इस तरह से 2 अंडे डाले थे और मैदे, इसमें जो है ना आपके टोटल 12 बन जाएंगे अगर इसी साइज़ की ब्रेड आप लोग लेकर आएंगे तो। बड़ी ब्रेड जितनी लाएंगे उसको हैंडल करना उतना मुश्किल हो जाएगा, ब्रेड टूटते रहेगी। तो कोशिश कीजिए छोटी वाली ब्रेड लीजिए और फीकी ब्रेड लीजिएगा, मीठी वाली ब्रेड का यूज़ ना कीजिएगा, ठीक है। ये इतने कोई माइंड ब्लोइंग यमी बनते हैं ना, आपका हाथ नहीं रुकेगा। और एक से तो कोई काम ही नहीं होगा, आप 2-3 भी खा लेंगे ना। और घर के बने हुए हाइजीनिक, सबसे बड़ी बात साफ़ सुथरे, तो बस मज़ा ही आ जाएगा ये खाने में आप लोगों को जो है ना। ये जब खाएंगे आप लोग तो थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन जब खाएंगे इसका आउटकम रिज़ल्ट जब आपको मिलेगा ना तो आप लोग दुआएं देंगे अपनी बहन को, ठीक है ना। तो बस इस तरह से हमने भी फ्राई कर लिए थे और जो है ना उसी वक्त हमने खा के पूरे ख़त्म कर दिए माशाल्लाह से। बच्चों को इतने अच्छे लगे ये, और उन्होंने बोला कि अम्मा अब आप ये दोबारा जल्दी से बनाना। और बस फिर मैंने जो है वो मेयोनीज़ थी मेरे पास, गार्लिक और केचप था, उससे हम लोगों ने सर्व किया और लगा के खाए और बहुत ही मज़े के बने थे। अब इसी को ही ये हमने ब्रेड कोन्स बनाए थे, बारबेक्यू चिकन ब्रेड कोन्स बनाई थी इसकी, ठीक है। देखा ना आपने, कहीं से भी फटावा कुछ नहीं है। ब्रेड इसके ऊपर मैदे की कोटिंग हो गई तो ये अच्छी तरह से जो है वो बाइंड हो गया। इसके बच्चों को बहुत पसंद आए थे ये सब ना। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसी को ही हमने रोल्स में यूटिलाइज़ करना है। रोल्स में क्या बनेगा, हम लोगों ने जूलियन कट कर लेना है, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। मैंने जो है वो बहुत बड़े बड़े जूलियन कट नहीं किए थे, क्योंकि बच्चे हैं ना इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते नहीं है, निकाल देते हैं। तो मैंने थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया था। इतना बैटर इसका बचा हुआ था मेरे पास, वो मेरे पास 12 स्लाइसेस बने थे, स्लाइसेस से बने थे ब्रेड रोल्स। उसके बाद मैंने ये सारी सब्जियां इसके अंदर डाल दी। इस पॉइंट पर आपने सॉल्ट चेक कर लेना है, क्योंकि सब्जियां डलने के बाद अगर आपको नमक कम लगता है तो आप थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दीजिए या प्लेन सॉल्ट डाल दीजिए। अदरवाइज़ ये जो हमने चिकन को मैरिनेट करा था ना जिन मसालों में, ये गुड इनफ था। इसके बाद कुछ भी डलने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। बस फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया। ये छोटा पड़ा था बाउल मैंने, तो बड़े से थाल के अंदर डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ठीक है ना। मिक्स करने के बाद फिर क्या किया मैंने, नमक भी बिल्कुल ओके था, तो मैंने मज़ीद इसके अंदर सॉल्ट नहीं डाला और स्पाइसेस भी ओके थे, ठीक है ना। अब क्या किया मैंने, मांडा पट्टी मंगवा ली, रोल स्क्वायर में कटिंग में मंगवा ली, ठीक है। मैं ट्रायंगल से भी बना लेती हूँ, स्क्वायर से भी बना लेती हूँ, मेरी काफ़ी प्रैक्टिस है, तो मुझसे जो है ना वो दोनों ही उसमें बन जाते हैं। और बिल्कुल फ्रेश लीजिए, फ्रेश कटवा के लीजिए ये। और जब भी आप कभी रोल, समोसे, वॉन्टॉन्स बनाएं ना, तो उसके लिए आप लोग उसके साथ क्या कीजिएगा, इनको बोलिएगा जो एक्स्ट्रा लेफ़्ट ओवर होता है ना, जब ये लोग स्क्वायर हमको काट के देते हैं तो साइडों से जो लेफ़्ट ओवर पट्टियाँ बच जाती हैं ना, वो भी आप थोड़े से पैसे दे के ले लीजिए, या वो फ्री में भी दे देते हैं, ठीक है। इसकी क्या ट्रिक है कि आपके समोसे, रोल कभी भी सॉगी नहीं होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। आपने स्क्वायर रोल्स को इस तरह से रखना है कि पॉइंटेड एजेस टॉप और बॉटम पर आए, फिर बीच में आपने एक अदद
पट्टी रखनी है अलग से, उसके ऊपर फिलिंग रख के आपने और इस तरह से सेलरी लगा के बंद कर देना है। ठीक है, एक दफ़ा और देख लीजिए, ये पट्टी रखनी है। इससे क्या होगा, आपके रोल समोसे कभी भी सौगी नहीं होंगे। 3 घंटे तक भी इफ्तार के बाद ये टेबल पर दस्तरखान पर रखे रहेंगे ना तो भी ये क्रिस्पी रहेंगे, क्योंकि इस जितनी ज़्यादा इसके अंदर क्रिस्पीनेस इसलिए आएगी बहुत ज़्यादा क्योंकि इस पट्टी का आपने इस्तेमाल किया है। एक थोड़ा सा फिलिंग बच गई थी तो मैंने उसको कट करके समोसा भी बना लिया। ठीक है, और ये देखिए ये कितने क्रिस्पी हैं, काश के मैं आपको उसकी आवाज़ सुना सकती। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।